नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच लगभग 25 दिनों से युद्ध चल रहा है। भारी क्षति एक दूसरे को, अमेरिका हो, इजराइल हो, ईरान को पहुंचा रहे हैं और ईरान बैक अटैक कर रहा है। लेकिन इसके बीच ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले यह अनाउंसमेंट की कि अब अमेरिका अगले 5 दिनों तक किसी भी तरह के गैस और तेल के सोर्सेज पर ईरान पर हमले नहीं करेगा। ईरान के जितने भी तेल और गैस के सोर्सेज हैं उस पर डायरेक्ट अटैक अमेरिका नहीं करेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक अनाउंस की। पूरे विश्व के अंदर इस बात को लेकर संशय हुआ कि आखिर पाकिस्तान जो है वो किस तरह की भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि जब पूरा मामला सामने आया तो पाकिस्तान एक अहम भूमिका इस युद्ध के विराम को निभाता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान की मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहा है और इसको हरी झंडी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी दे रखी है, या ऐसा कहें कि अपने प्यादे को आगे कर ईरान से समझौता अमेरिका करना चाहता है। इजराइल इस बारे में क्या सोचता है, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है उन्होंने एक ट्वीट भी किया, प्राइम मिनिस्टर ने, कि ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान समझौता करवा सकता है, या कहें मध्यस्थता की बातचीत चल रही है और इस्लामाबाद में जल्द एक मीटिंग हो सकती है। ये बात सुनकर अचानक से भारत देश के लोगों को नेचुरली धक्का लगेगा ही, क्योंकि हमारे विश्व गुरु की छवि जो है वो, जिसकी पूरा विश्व बात मानता है, उसके ही दुश्मन देश को अमेरिका मौका क्यों दे रहा है। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे क्यों धकेल दिया गया है। और इजराइल में जब पहुंचे थे प्रधानमंत्री ठीक युद्ध से पहले, तो उन्होंने इजराइल के साथ खड़े होने की बात भी कही थी। क्या यही कारण तो नहीं है कि पहले अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को इजराइल भेजता है और वहां पर इजराइल का समर्थन करवाता है और फिर युद्ध करवाता है, और अब जो है दोस्ती पाकिस्तान से निभाता है। ये कैसा अजीब मामला चल रहा है। भारत का दुश्मन देश जो कि आतंकवाद को संरक्षण देता है, इसके अंदर कहीं पर भी दो राय नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कितने ही जो है वो आतंकवादी कैंप्स चलते हैं, इसको लेकर भारत लगातार जो है वो बात करता रहता है, प्रूफ्स देता रहता है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई दशकों से ये कोशिश करने में लगा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अचानक से जो है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी, उनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ को अमेरिका बुलाकर खाना खिलाया गया, पाकिस्तान की हर बात जो है वो क्यों अमेरिका मान रहा है, और भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को क्यों धूमिल करने पर लगा हुआ है, ये बात समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। या फिर ये एक चाल है कि पाकिस्तान को इतना अप किया जाए कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं छोटा दिखने लगे। ये कहीं ना कहीं भारत देश के इमेज के लिए बहुत बड़ा डेंट भी साबित हो सकता है। बहरहाल ये खबर जो है बहुत बड़ी आ रही है कि पाकिस्तान इजराइल, ईरान और अमेरिका के युद्ध को रुकवाने में मध्यस्थता कर रहा है, और इसीलिए 5 दिन का समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो दिया कि वो गैस और तेल के रिजर्व पर किसी भी तरह का हमला नहीं करेगा। वहीं पर ईरान ने आज जो है कुवैत पर भी अटैक कर दिया है।
कुवैत पर एक ड्रोन अटैक जो है वो किया गया है, लेकिन ईरान जो है वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन ईरान फिर भी जो है इस बात का कहीं खंडन नहीं करता हुआ नजर आ रहा कि मध्यस्थता जैसी कोई बात चल रही है या नहीं। इसका कारण जो है प्रमुख तौर पर देखा जाता है कि भारत ने जब ईरान के प्रमुख खामनेई की जो है वो हत्या कर दी गई और उनके साथ कितने ही बड़े बड़े स्तर के नेता और अन्य लोग जो है वो मार दिए गए, तो भारत ने एक बार भी इसका खंडन नहीं किया, शोक संदेश नहीं दिया। वहीं पर पाकिस्तान जो है शोक संदेश भी देता है। वहीं पर पाकिस्तान जो है अमेरिका से बातचीत कर कर जो है मध्यस्थता भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारा विश्व गुरु जो है वो क्या सिर्फ गोदी मीडिया सिर्फ दिखाने में लगा हुआ है कि विश्व गुरु है? क्या गोदी मीडिया सिर्फ ये प्रचार करने में लगा हुआ है कि पूरे देश पूरे विश्व के अंदर अगर कोई शांति दूत है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है? और गोदी मीडिया चैनल जो है वो लगातार ये ब्रेकिंग दिखा रहे थे कि अगर युद्ध रुकवा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत जो है वो रुकवा सकता है, और भारत की तरफ ही पूरा विश्व देख रहा है। इस तरह के स्टंट नाटकबाजी क्यों गोदी मीडिया कर रहा है? क्या सरकार पूरी तरह से कंट्रोल करके अपनी एक फेक छवि जो है वो बनाने में लगी हुई है? इससे तो यही लगता है क्योंकि हम देशभक्त हैं, हम देश की के लिए सदैव देश हमारे लिए आगे है, कोई पार्टी नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं, किसी पार्टी के वासी नहीं हैं, किसी जो है प्रधानमंत्री के वासी नहीं है, नरेंद्र मोदी के हम अनुयायी नहीं है। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और था, कल कोई और होगा, लेकिन जहां पर भारत देश की बात आती है तो भारत देश सर्वप्रथम है। हम उनकी तरह नहीं कि जिनके लिए पार्टी शायद सबसे पहले है और देश दूसरे नंबर पर है। तो जिस तरह की ये न्यूज जो है वो इंटरनेशनल मीडिया में और मीडिया में चल रही है कि पाकिस्तान जो है वो मध्यस्थता निभाएगा इस युद्ध को रुकवाने में, तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है भारत देश के लिए। और ये झूठी छवि जो है वो पेश की जा रही है, वो ताश के पत्तों की तरह जो है वो गिरती हुई साफ नजर आ रही है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं देश के साथ हूं और देश के हित में सदा साथ हूं। धन्यवाद।